हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की। जी हाँ, आज तक अभी तक हमने कभी आपको कमोडिटी के बारे में नहीं बताया है, तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में है। कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है और हम इसमें दो स्ट्रैटेजी भी देखने वाले हैं। मैं आपको एक गोल्ड और एक क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कमोडिटी क्या होती है और कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। कमोडिटीज होती हैं अलग अलग तरह की, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और काफी एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी, जैसे कॉटन। अब आप इनको दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। या तो आप इनको परचेज कर सकते हैं, मतलब आप डिलीवरी ले सकते हैं इन चीजों की, या फिर हम जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, आप इनको इंट्राडे या पोजिशनली केवल बाय और सेल कर सकते हैं और अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मतलब एज अ ट्रेडर एंड अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हम दोनों ही तरीके से स्टॉक मार्केट में कमोडिटी को ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट मतलब जो स्टॉक्स है और कमोडिटी में कुछ चेंजेस हैं, मतलब कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटी भी है। पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि आपको जैसे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, सिमिलरली हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल इनका फ्यूचर भी है और ऑप्शन भी है। बट प्लीज नोट कि यहां पर जो एक्सपायरी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है एंड सिमिलरली जो यहाँ पर लिक्विडिटी होती है वो बहुत अलग होती है। आप काफी बार देखेंगे कि आपको फ्यूचर में तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिल रही है, बट काफी बार ऑप्शन की लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो हमेशा आप जब भी ट्रेड करें, आप उसका बिड आस्क स्प्रेड जरूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि ये लिक्विड है कि नहीं। कुछ डिफरेंसेस मैं अब आपको बताया हूं। पहला डिफरेंस तो है टाइमिंग का, क्योंकि जितनी भी कमोडिटीज है वो ग्लोबल मार्केट से इंपैक्ट होती हैं। इसका मतलब वो है कि अगर मान लीजिए गोल्ड का प्राइस सडनली अगर आउट ऑफ इंडिया बढ़ गया, तो आप देखेंगे कि इंडिया में भी उसका प्राइस बढ़ जाएगा, बिकॉज ये एक ग्लोबल कमोडिटी है। उसकी वजह से जो इसका टाइमिंग दिया हुआ है ट्रेड का वो बहुत लंबा है। सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है टाइमिंग, रात के 11:30 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई न्यूज दिखती है जो आउट ऑफ इंडिया न्यूज आई है, आप उसके बेसिस पर इंडिया में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि स्टॉक्स जनरली साइक्लिकल नहीं होते हैं, बट कमोडिटीज ऑन द अदर हैंड बहुत साइक्लिकल होती हैं। मतलब हो सकता है कि 3 से 6 महीने इनमें बहुत अच्छा चढ़ाव रहे, स्पेशली एग्रीकल्चर गुड्स का, बट उसके बाद ये कम हो जाए। या फिर अगर मानिए कि कभी कोई फ्लड्स आ जाते हैं तो आप काफी बार देखेंगे जो आपके प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज सप्लाई बहुत कम हो जाएगी और आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, स्पेशली जब आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जो नेक्स्ट बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टॉक्स में और कमोडिटी में वो है लेवरेज का। कमोडिटीज बहुत ही ज्यादा लेवरेज प्रोडक्ट है। लेवरेज प्रोडक्ट मतलब कि आपका इसमें मार्जिन बहुत कम लगता है और जो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट की कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप गोल्ड को ट्रेड करने जाएं तो हो सकता है आपका मार्जिन बहुत कम हो, 3 या 3.5 लाख में हो जाए 1 किलो के गोल्ड का। और जैसे हमें पता है 1 किलो का गोल्ड तो शायद जिसकी वैल्यू हो सकती है कि 60 लाख हो। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन सी कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है और ये अब आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है, लॉस मेकिंग भी हो सकती है। अगर आपका प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा आता है कंपेयर टू जो जितना हमने पैसा लगाया हुआ है, और पर जब लॉस आता है वो भी बहुत ज्यादा आता है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि कमोडिटी में जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है हमको। इसके अलावा कमोडिटी जो मेजरली यूज करते हैं लोग, वो एज अ हेजिंग पर्पस भी यूज किया जाता है। काफी बार आप देखेंगे कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड के प्राइसेस उतने ऊपर नहीं जाएंगे, वो हो सकता है साइडवेज में या थोड़े नीचे गिर जाए। ऑन दी अदर हैंड अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो काफी बार आप देखेंगे गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं। मतलब देखा यह गया है कि गोल्ड और स्टॉक प्राइसेस या फिर निफ्टी इनवर्सली चलते हैं। मतलब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे गिरता है, और अगर दूसरा नीचे गिरता है तो पहला वाला ऊपर चले जाता है। इस केस में काफी लोग क्या करते हैं, वो अपने पूरे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, मान लीजिए आपने निफ्टी खरीदा हुआ है तो उसके साथ गोल्ड को भी खरीद लेते हैं। अब अगर कभी भी निफ्टी गिरता है तो क्योंकि आपकी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, देखा यही गया है, तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो वो हेज हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो निफ्टी 20 या फिर निफ्टी के काफी स्टॉक्स पे निवेश करते हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं दो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की, बिकॉज जो कमोडिटीज है वो काफी वॉलेटाइल तो है, बट वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे से ट्रेंड करती हैं। तो हम आपको दो स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए। एक स्ट्रैटेजी बताएंगे गोल्ड के लिए और दूसरी बताएंगे हम क्रूड ऑयल के लिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजी की। पहले मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिखा रहा हूँ और ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेज लगा दी
50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्रूड ऑयल या फिर कोई भी कमोडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा देखा गया कि ट्रेंडिंग होती है। ट्रेंडिंग का मतलब कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना शुरू करता है तो काफ़ी तेज़ी से उसी डायरेक्शन में चलते चले आता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। और इसी का हम यूज़ करने वाले हैं टू मेक आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर हम फिर से अपना वही देखने वाले हैं कि अगर जो 50 मूविंग एवरेज है अगर वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बाई कर लेंगे, और अगर 50 मूविंग एवरेज 200 के नीचे तो हम सेल कर देंगे। या फिर हम यहाँ पर केवल बाय कर सकते हैं, बिकॉज बाइंग में ज़्यादातर देखा गया कि प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा आता है। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर करीब 2017 में यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आया था, मतलब समवेयर हेयर एक क्रॉस ओवर आया था, और आप देख सकते हैं उसके बाद ये जो 50 मूविंग एवरेज है वो 200 काफ़ी टाइम तक ऊपर रहा, और जहाँ पर हमें एंट्री करीब 3400 की मिल गई थी। क्रूड ऑयल का प्राइस 5500 पहुंच गया था, 5500 पहुंच गया था, मतलब एक बहुत तेज मूव आई थी, ऑलमोस्ट 60-70% की मूव आई थी, और हमें सारा का सारा प्रॉफिट मिल जाता। उसके बाद अगर हम देखें तो हम एग्जिट ले सकते थे। जैसे ही जो क्रूड ऑयल है उसने 200 मूविंग एवरेज को जैसे तोड़ा तो हम वहां पर एग्जिट ले सकते थे। दिस कुड बी समवेयर लाइक एन एग्जिट, या फिर हम यहाँ पर कोई और इंडिकेटर फॉर एग्जांपल सुपर टेन के बेसिस पर भी एग्जिट ले सकते थे। अब जो हमारी दूसरी एंट्री आएगी, अगेन हम वेट करेंगे कि जैसे ही हमारा जो 50 मूविंग एवरेज है वो 200 के ऊपर चले जाता है तब हम एक और एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आप देखें यहां पर आपको बीच में एक दो बार एंट्री जरूर आएंगी, बट हमारी एंट्री हमें तभी लेनी है जब जो प्राइस है वो अगर आपका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तभी हम एंट्री लेंगे। और हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज तो 500 के ऊपर आ गया, बट जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे था, तो हम यहाँ पर अभी एंट्री नहीं लेंगे। हमारे को एंट्री लेने के दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया तो है कि 50 मूविंग एवरेज शुड बी अबव 200 मूविंग एवरेज, एंड जो क्रूड ऑयल है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो आपकी नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी यहाँ पर कहीं एंट्री आएगी समवेयर हियर, और हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 200 डे मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाएगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट देखेंगे कि आपकी एंट्री समवेयर यहाँ आएगी, कहीं यहाँ पर आएगी, और अगेन एक छोटे से स्टॉप लॉस से हम एग्जिट कर देंगे। काफ़ी बार आप देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी में जो आपके स्टॉप लॉस है बहुत छोटे होने वाले हैं, स्पेशली ऑन क्रूड ऑयल, बट जैसे ही हमें कोई एक अच्छा ट्रेंड मिला हमें सारा का सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये देखते हैं जैसे हमारी बाइंग कब आ रही है नेक्स्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट बाइंग आएगी वो समवेयर हियर आ रही है, यहाँ पर कहीं आ रही है बाइंग अगेन, क्योंकि जो आपका 50 मूविंग एवरेज है वो 200 के ऊपर है, एंड जो प्राइस है मतलब जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 50 एंड 200 दोनों के ऊपर है। दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम यहाँ फिर से बाय कर लेंगे। करीब 3100 का प्राइस था ये 2020 में, और आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये स्टॉक तेजी से ऊपर गया है फ्रॉम 3100 लेवल्स, ये ऑलमोस्ट 6000 लेवल्स तक पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 6000 लेवल्स तक पहुंच गया था। इनफैक्ट उसके ऊपर चलता गया, ये मैक्सिमम जो पहुंचा वो ऑलमोस्ट 6400 तक पहुंचा, एंड फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर कहीं एग्जिट ले लिया। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, आप इसको देख सकते हैं दैट इट वर्क्स प्रीटी वेल, एंड इसने हमें फिर से बाइंग में भी बिठा दिया है। अगर आप देखें हमारे एग्जिट होने के बाद हमारे को नेक्स्ट एंट्री फिर से मिल गई है, मैं आपको दिखाता हूँ समवेयर हियर, बिकॉज फिर से जो 50 मूविंग एवरेज है वो 200 के ऊपर है, और जो स्टॉक प्राइस है जो क्रूड का प्राइस है वो 50 और 200 के दोनों ऊपर है। करीब एंट्री हमारी फिर से आई थी 5750 पे, करीब 5750 पे हमारी एंट्री आई थी फिर से, एंड आप देख सकते हैं कि अभी तक ये ऊपर चलता चला गया, ऑलमोस्ट बीच में ये 10,000 तक भी गया था, मतलब 100% का रिटर्न दिया था इसने, हमारा पैसा दुगना हो जाता। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया बिकॉज ये हाईली लेवरेज प्रोडक्ट है, इस तरह की स्ट्रैटेजी में अगर क्रूड ऑयल डबल हो जाएगा तो प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा आ सकता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा लेवरेज प्रोडक्ट है। जो मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ये मैं आपको गोल्ड पे बताने वाला हूँ, और यहाँ पर भी हम उसी फैक्ट का यूज़ करने वाले हैं कि गोल्ड भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग का मतलब यही होता है कि अगर वो ऊपर चलना शुरू करता है तो उसका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है और हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। और यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो है डाउ थ्योरी का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमें स्विंग हाई और स्विंग लो बनाने पड़ेंगे। उसको बनाने का तरीका पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर स्विंग हाई और स्विंग लो बनाऊंगा, और फिर बताऊंगा कि उसके बेसिस पर मैं एंट्री कैसे लेता हूँ। अगर हमें कोई भी स्विंग लो बनाना है तो मैं आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। स्विंग लो के लिए हमारे पास एक वी फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई एक वी फॉर्मेशन बन रही है, इसका नीचे का जो पार्ट होगा उसको मैं लो बना लूंगा। सिमिलरली स्विंग हाई के लिए एक उल्टा वी होना चाहिए हमारे पास, समथिंग लाइक दिस, और इसका जो अपर पार्ट है उसको मैं हाई बना लूंगा। ये एक तरह का स्विंग हाई और स्विंग लो है। अब देखते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो बन रहे हैं, और फिर हम उसके बेसिस पे कैसे एंट्री लेंगे। ये क्लासिकल डाउ थ्योरी के बेसिस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये स्ट्रैटेजी जो है ये आप स्टॉक्स पर भी कर सकते हैं, पर मैंने देखा है
कि ये गोल्ड पे सबसे अच्छे से काम करती है। तो आइए सबसे पहले हम अपने स्विंग हाई और स्विंग लो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लो बना दिया है, लेट मी ऐड वन हाई ऑल्सो, एंड मैं अब जल्दी जल्दी यहाँ पर सारे स्विंग लोज एंड स्विंग हाइज को कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये हमारा एक और नेक्स्ट लो बन रहा है, ये हमारा नेक्स्ट हाई बन गया, वी हैव अनदर लो। जनरली आप देखेंगे जब भी लो और हाई बनेंगे वो आपके ऑल्टरनेट बनने जरूरी हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्विंग हाई और स्विंग लो बनाएं वो ऑल्टरनेट बनाएं, एंड उसके बनाएंगे तो आपका जो स्ट्रैटेजी एकदम ठीक काम करेगी। तो अब जैसे हाई बन चुका तो अब हमें लो ही ढूंढना है, और हमारा लो एक यहाँ आ रहा है। अगर आपके दो लो साथ में आ रहे हैं तो सेकंड लो नहीं बनाएंगे, आप केवल फर्स्ट लो के बेसिस पर ही ट्रेड करेंगे। हमारे काफ़ी लो मैंने अपने हाई और लो बना दिए, लेट्स मेक मे बी 2-3 हाई और लोज मोर, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कहाँ तक हमारी एग्जिट भी आएगी। तो मैं वहाँ तक आपको एग्जांपल दिखा दूंगा जहाँ तक हमारी एग्जिट आ रही है, एंड उसके बाद आप ये एग्जांपल अपने एंड पे भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आई मेड इनफ हाईज एंड इनफ लोज, मे बी 2 मोर हाई एंड लो मैं बना दूंगा तो क्लियर हो जाएगा स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो मैंने आपको जैसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो बहुत सारे बना दिए हैं, और अब आपको यहाँ पर एक बहुत सही चीज़ दिख रही होगी, एक बहुत क्लियरली एक चीज़ दिख रही होगी, वो ये है कि जो यहाँ पर मूवमेंट आ रही है वो इस तरह की मूवमेंट आ रही है। मतलब जो हाई है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, एंड सिमिलरली जो लो है वो प्रीवियस लो के ऊपर है। जब भी ये होता है, जब भी इस तरह की फॉर्मेशन होती है, मतलब जो ये कमोडिटी है वो बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है और हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जनरली जब बाय करता हूँ मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर तो मैं एक अग्रेसिव बाइंग करना चाहता हूँ तो जैसे ही मेरा फर्स्ट हाई टूटेगा, मतलब इधर कहीं इस पॉइंट पे, तब मैं बाय कर लूँगा। और अगर मुझे थोड़ी सी कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है तो मैं सेकंड हाई के बाय पे करूँगा, मतलब सेकंड हाई के ब्रेकेज पे करूँगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर थोड़ी कंजर्वेटिव एंट्री लेना चाहते हैं, हम यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो जो मेरा बाइंग प्राइस है आप देख सकते हैं वो इस कैंडल का हाई है, वो इस कैंडल का हाई है जो करीब 33,800 मतलब 34,000 का मान सकते हैं। तो करीब हमने फरवरी 2019 में करीब 34,000 का ये बाय किया था, और अब हमें तब तक बाय करे रखना है जब तक हमारी ये फॉर्मेशन जो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन है वो टूट नहीं जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लियरली ये फॉर्मेशन चलती चली जा रही है, बार बार जो हमारी जो मूवमेंट आ रही है वो हमारे हिसाब से आ रही है, हायर हाई हायर लो के बेसिस पे आ रही है। बट यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो आप देखेंगे कि जो आपका हाई बना है वो प्रीवियस हाई से नीचे बना है, वो प्रीवियस हाई से नीचे बना है। मतलब यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि हो सकता है यहाँ से गोल्ड नीचे चले जाए, तो हम यहाँ पर कहीं एग्जिट ले लेंगे। तो हम यहाँ पर कहीं एग्जिट ले लेंगे तो हमारा जो एग्जिट प्राइस है वो करीब 50,500 का आता है। तो वो करीब 50,500 का आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने एंट्री ली थी, जो हमने फरवरी में एंट्री ली थी करीब 34,000 की, उसको हमने एग्जिट किया 50,500 पे करीब 1.5 साल के बाद। मतलब 70 to 80% का रिटर्न मिल जाता है इस तरह की स्ट्रैटेजी में आपको, स्पेशली बिकॉज गोल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आइए एक आगे भी देख लेते हैं क्या इसका ट्रेंड आगे बरकरार रहा है कि नहीं। और आप यहाँ पर भी देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर कोई एंट्री मिलेगी, मतलब अगर हमने अभी रिसेंटली सितंबर 2022 में अगर एंट्री ली होती तो आप देख सकते हैं कि उस समय प्राइस था करीब 49,000 का, और ऑलरेडी प्राइस 57,000 पहुंच चुका है। मतलब फिर से इसने करीब 15% हमें रिटर्न दे दिया होता अगर हमने ये सेम स्ट्रैटेजी को करना शुरू कर दिया होता। अगेन आप देख रहे हैं कि ये लो बन रहा है आपका, यहाँ पर हाई बन रहा है एंड अनदर लो, सिमिलर फॉर्मेशन बनेगी आपकी बार बार, जिसको हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये स्ट्रैटेजी आप देखेंगे गोल्ड पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो जस्ट ऑन द बेसिक्स ऑफ कमोडिटी। हमने ये भी देखा कि कमोडिटी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें दो स्ट्रैटेजी भी देखी हमने, दोनों ही एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.